हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम कोर्डेटा और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास एविस मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बर्ड्स हैं उनके वो कोर्डेट्स की कैटेगरी में क्यों हैं, ऐसा क्या है उनके पास जो उनको कोर्डेटा की कैटेगरी में रखते हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइलम कोर्डेटा के अंदर जो क्लास एविस है उसमें कौन आते हैं। उसमें आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स की स्पीसीज हैं 9000 स्पीसीज लगभग बर्ड्स की पाई जाती हैं जो जिनका नेमिंग या जिनकी फंक्शनिंग हमें पता है ऑलमोस्ट। टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोड होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके पास नोटोकोड होता है, वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती है विद फीदर्स, फीदर्स मतलब पंख प्रेजेंट होते हैं, एंड टूथलेस बीक, और जो टूथ्स होते हैं उनके वो मॉडिफाइड हो जाते हैं बीक के अंदर। तो एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे डायग्राम है यहाँ पे पैरेट का, तो पैरेट का फर्स्ट ऑफ ऑल आई है, आई किसके लिए है? शार्प विजन के लिए, शार्प विजन के लिए, यानी कि इनको बहुत दूर तक का और बहुत अच्छा दिखता है। फिर है हेड, फिर है ट्रंक्स, और फिर है बीक। ये जो बीक होती है ये टूथ ही मॉडिफाइड होके बीक में कन्वर्ट हुए हैं। पहले जो थे इनके पास जो मॉडिफाइड होके कन्वर्ट हुए हैं बीक के अंदर। बीक है इनके सीड्स को खाने के लिए, डिफरेंट टाइप का फूड जो ये खाते हैं उनके लिए। एक नेक प्रेजेंट होती है, लेग्स होती है। लेग्स कौन सी होती हैं? लेग्स होती हैं यानी हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं। जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फीदर्स के अंदर, पंख्स के अंदर, विंग्स के अंदर। जो इनके पंख हैं वो फोर लिम्स से ही मॉडिफाइड होके बने हैं। फिर बात कर लेते हैं फीट्स की, तो फीट्स में इनके पाए जाते हैं स्केल्स, और एक होती है इनके पास टेल। तो ये कैसे हैं? ये हैं वार्म ब्लडेड। किसकी वजह से वार्म ब्लडेड हैं? क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीदर्स प्रेजेंट हैं। फीदर्स क्या करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इनकी हेल्प करते हैं। पंखों की हेल्प से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। सपोज कि कहीं पे बारिश आती है, अगर ये बारिश में इनकी बॉडी उतना नहीं भीग पाती, किसकी वजह से? उन पंखों की वजह से, फीदर्स की वजह से वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। होम्योथर्म का मतलब ये होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को ईजिली मेंटेन कर पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट हैबिटेट, यानी कि लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं फीदर्स। उनके पास फीदर्स होते हैं प्रिवेंट हीट लूज एंड वाटर प्रूफ। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, हीट को लॉस नहीं होने देते, और वाटर के लिए भी वाटर प्रूफ होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बारिश के टाइम में वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं फीदर्स की हेल्प से। पानी की बूंदें आएंगी और फिसल के नीचे ही चली जाएंगी उनके फीदर से। ये फीदर्स होते हैं, अब दो टाइप के होते हैं फीदर्स। फर्स्ट है विंड फीदर्स। विंड फीदर्स होता है जिस भी फीदर के अंदर इस तरीके का एक बीच में सेंट्रल शाफ्ट प्रेजेंट होता हो। वेंड फीदर्स होते हैं जिनके बीच में सेंट्रल शाफ्ट प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली आउटर साइड की बॉडी में देखने को मिलते हैं, ऊपर वाले पंख होते हैं। फिर डाउन फीदर्स सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब बिल्कुल रुई जैसे होते हैं, कॉटन बॉल्स जैसे होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। उनको दूसरे बर्ड्स अपने नेस्ट में भी रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि जो उनके एग हैं वो आसानी से हैच हो पाए और उनको भी सॉफ्ट इन्वायरमेंट मिल पाए। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इनकी बॉडी को क्या करना होता है? उड़ना होता है इनको, इसलिए एयर रेजिस्टेंस होती है इसकी, इनकी बॉडी। हैव ऑयल ग्लैंड ऑन टेल, एक और इम्पोर्टेंट फीचर्स कि जो इनकी टेल होती है उसके यहाँ पे नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए हैन ले सकते हो, मुर्गी क्या करती रहती है? जो उसकी बीक होती है, चोंच होती है, उससे उसको पीछे की तरफ जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पे पिंड करती रहती है, और क्या करती है? उस ऑयल को अपने फीदर्स पे, पंखों पे या पूरी बॉडी पे लुब्रिकेंट करती रहती है। ये जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं इनको बोला जाता है यूरोपेजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। अब ये जो ऑयल ग्लैंड है, जैसे मैंने बताया कि जो मुर्गे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने फीदर्स पे इस ऑयल को स्प्रेड करते रहते हैं, लुब्रिकेंट करते रहते हैं, जो कि किस में हेल्प करती है? उनके फीदर्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है ये ऑयल ग्लैंड्स। फिर है सिरिंक्स।
तो जैसे जो बर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ें निकालते रहते हैं, कितनी सुंदर सुंदर आवाज़ें निकालते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है वोकल के लिए। जैसे हमारे पास होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारे पास होता है हमारा वॉइस बॉक्स लेरिंग्स, उसी तरह इनके पास होता है सेरिंग्स जो इनका वोकल कॉर्ड होता है, जिससे ये डिफरेंट टाइप की आवाज़ें निकाल सकते हैं। एक चीज़ और इनके बारे में इम्पोर्टेंट कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो बोन्स होती हैं, खोखली हड्डियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो इनको उड़ने में हेल्प करती हैं वो खोखली हड्डियाँ, एयर रेजिस्टेंस बनाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, क्रोप और गीजर्ड। अब ये दो टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों है, क्या काम करता है? तो जो क्रोप है वहाँ पे जो ये खाते हैं ना, सीड्स खाते हैं, वो क्रोप के पास इकट्ठा होता चला जाता है। वहाँ पे होती है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड को सॉफ्ट बना देते हैं। तो क्रोप काम करता है फूड सॉफ्टनिंग का। सेकंड बात आती है गीजर्ड की। तो गीजर्ड क्या करता है? फूड को क्रशिंग, यानी कि वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। उसको डाइट के लिए भी अच्छा खासा खाने में यूज़ किया जाता है उसको। जो गीजर्ड होता है फूड क्रशिंग का काम करता है, मस्कुलर होता है तो फूड क्रश कैसे करता है? तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये कंकरी लेते रहते हैं और वो कंकरी इकट्ठा होती जाती है इनके गीजर्ड्स में। अब गीजर्ड्स में कंकरी हैं, इन्होंने खाना खाया, वो क्या करेंगी? उसको चुर्निंग का काम करेंगी, उसको पीसने का काम करती हैं खाने को। उसके बाद हर्ट की बात करें तो इनका हर्ट 4 चैम्बर हर्ट होता है इनका। और जैसे ह्यूमन की आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती, तो इनकी आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन लंग्स विद एयर सेक्स, यानी कि रेस्पिरेशन का काम लंग्स करते हैं, लंग्स के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बॉडी के इंटरनल साइड में फर्टिलाइजेशन होता है और सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है जिसकी पोजीशन होती है लेफ्ट साइड में। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है। ओविपेरियस होते हैं, मोस्टली एग देते हैं। एंड एमिनियोट्स, एमिनियोट्स का मतलब है जो एग होते हैं उनके पास एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एव्स का, बर्ड्स पे, कि बर्ड्स के पास क्या क्या होता है, क्या चीज़ें मॉडिफाई हुई है, क्या कैसे जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो चलती है।